हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचार हिंदुत्व है और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे। मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो। हिंदुत्व का मुद्दा आपकी तरफ से है और मराठी मानव का मुद्दा एमएनएस शिवसेना उपाध्याय की तरफ से है, तो कितना फर्क, कौन सा मुद्दा डालेगा आपके हिसाब से इन चुनाव में, जब लोग वोट डालने जाएंगे? देखिए, हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचार हिंदुत्व है और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। और हमारा जो हिंदुत्व है कभी भी संकुचित नहीं रहा है। पूजा पद्धति पर आधारित हिंदुत्व हमने नहीं कहा। हमारा जो हिंदुत्व है वो भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति, इसको अपने मानने वालों को हम हिंदू कहते हैं, उनके समूहों को हम हिंदू कहते हैं। इसलिए जो भी इसको मानते हैं उसको हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने केवल जहां पर हिंदुत्व को क्वेश्चन किया गया या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो पाएगा, ये मैंने बताया। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी जो महायुति है फिलहाल जो राज्य सरकार में सत्ता में है, ये कई जगहों पे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगह तो कटुता काफी ज्यादा बढ़ गई चुनाव में जिसके खिलाफ लड़ने के नाते, तो क्या उनका फर्क कल के जो नतीजे आने हैं या चुनाव होने हैं, कहीं वोटर ट्रांसफर में कंफ्यूजन मुंबई, थाने और बाकी जगहों पर हो सकता है जहां आप साथ में लड़ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई खींचतान भी नहीं है। हमने पहले तय किया था कि कुछ शहर ऐसे हैं जहां हम ही बहुत डोमिनेटेड पार्टी है, चाहे हम हो और सेकंड नंबर की पार्टी ये हमारे साथी है, इसलिए वहां पर हम अलायंस करके दूसरे पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां फ्रेंडली फाइट करने का हमने निर्णय किया। महाराष्ट्र में केवल पूना में ऐसा हुआ है, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में, कि जहां पर जो हमने पहले तय किया था कि फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन शायद चुनाव के प्रेशर में अजीत दादा ने पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे ऊपर छीटाकशी की, हमारे ऊपर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसका जवाब हमने विकास से दिया। हमने उसको जवाब नहीं दिया, हमने उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया, हमने कोई गलत बात भी नहीं की, हमने विकास से उसका जवाब दिया। आप देखिए, विकास ही जीतेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।